महाकाल की कहानी जनवरी माह 2020 से हर मीडिया चैनल अपने तरीके से बयान कर रहा है और दुनिया के डॉक्टर्स वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। किंतु WHO, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स आदि के कोरोना महामारी पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। एक नई बहस छिड़ गई है कि किसका दावा कितना सही है। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स को प्रभावी मीडिया सामने लाने से क्यों कतरा रहा है, समझ से परे लगता है। हमारे देश में कई प्रसिद्ध और सीनियर डॉक्टर्स को समृद्ध भारत न्यूज ने कवर किया, जिसमें हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने अपने इंटरव्यू के जरिए हमारे देश की जनता और समृद्ध भारत न्यूज के दर्शकों को जागरूक किया। ऐसे ही एक और लोकप्रिय और प्रसिद्ध डॉक्टर को समृद्ध भारत न्यूज चैनल ने कवर किया, जिनका नाम डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी है, जो एक डाइटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर चौधरी, समृद्ध भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता दर्शक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, आपके दूसरे वीडियो में हमने देखा, जैसे आपने बताया कि वायरस की कोई वैक्सीन नहीं होती, मरीज की इम्यूनिटी या बैक्टीरिया उसे ठीक करते हैं, तो फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस ए बी आदि वायरस हैं, इनकी वैक्सीन है। इस भ्रम की स्थिति में दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे सर आप? इसमें देखिए, वायरस वैक्सीन इसकी भी आ जाएगी कभी ना कभी। वैक्सीन के नाम पे कुछ भी आ जाएगा। जैसे भी कोरोना की दवाई के नाम पे फेवी फ्लू आ गया, इससे पहले मलेरिया की दवाई आ गई, इससे पहले HIV की दवाई देने लगे, फिर एंटीबायोटिक देने लगे। तो कोरोना के नाम पे दवाइयां बहुत सारी आई, लेकिन क्योर एक भी नहीं आया। उससे मरने के चांसेस बढ़ गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने इतने सारे वैक्सीन बताए, पोलियो का उदाहरण देता हूँ जो सबसे सटीक होगा, जिससे एक बात में समझ आ जाएगी। फिर मैं रेबीज वगैरह की बात भी कर दूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर सारा कंप्लीट करता हूँ। पोलियो 2011 से ऐसा बोला जाता है कि भारत में पोलियो नहीं है क्योंकि वैक्सीन लगाते हैं, जबकि असलियत ये है कि वैक्सीन की वजह से हर साल भारत में 50,000 नए पोलियो के केस आते हैं, वैक्सीन इंड्यूस्ड, राइट। सो इसे अब 50,000 नए केस आते हैं हर साल, और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हर साल। तो लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करती है, WHO ऐसा क्लेम करती है कि भारत में पोलियो से एक भी पेशेंट नहीं है। तो अब जो पोलियो वाले आते हैं उनका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया, नया बीमारी का नाम रख दिया एक्यूट फ्लैसिड नॉन पोलियो पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड नॉन पोलियो पैरालिसिस मतलब वैक्सीन लगाया, वैक्सीन के माध्यम से वो जो पोलियो के जर्म्स हैं वो पेट में गए, और उससे जब पोलियो हो जाएगा तो उसे पोलियो नहीं माना जाएगा, उसे एक्यूट फ्लैसिड नॉन पोलियो पैरालिसिस माना जाएगा। तो कैटेगरी नया तरह का बता दिया गया, नया तरह का, लेकिन है वो पोलियो और पोलियो वायरस से ही है। तो मैं फॉर एग्जांपल रेबीज है, रेबीज का एग्जांपल आपने लिया। मान लो एक कुत्ते ने मुझे काटा, तभी तो बात आई ना वैक्सीन की। जब कुत्ते ने काटा, या तो रेबीज की जो जर्म्स हैं, वायरस, या तो मेरे बॉडी में आ गए या नहीं आया, दो ही चीज सकते हैं। अगर तो नहीं आया वायरस, तो क्या रेबीज से मुझे कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि वायरस आया ही नहीं। अगर तो आया तो वायरस ऑलरेडी आ गया है, तो वायरस जब आ ही चुका है तो वो वायरस ही तो एंटीबॉडी बनाएगा। तो वैक्सीन के माध्यम से मैं एक और रेबीज का कीटाणु क्यों डालूंगा मैं? इसका जवाब क्या है? ऑलरेडी एक कुत्ते ने एक वायरस घुसा दिया, अब वैक्सीन से मैं एक और वायरस घुसा रहा हूँ, सेम वायरस घुसा रहा हूँ। तो व्हाट इज द लॉजिक? मैंने पूरे दस्तावेज देखे हैं, आप मेरी एक वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ये क्लियर किया है। मेरे चैनल पे उड़ गया है, लेकिन अभी हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं दुनिया में कि वैक्सीन की वजह से बीमारियां खत्म हुई हैं। और जब आपने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की बात की, स्मॉल पॉक्स के जाने से पहले ही, वैक्सीन के आने से पहले ये सारे बीमारियां जा चुकी थी, राइट। ये सारे आंकड़े हैं, आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा, जो आप दर्शक को दिखा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अभी देखिएगा, दिसंबर महीने तक कोई ना कोई चीज निकाल के लाएंगे कि भाई ये तो कोरोना की वैक्सीन है। अब वो लगा भी देंगे, उससे जब इंसान बीमार पड़ेगा तो बता देंगे ये कोरोना नहीं हुआ, ये एक और नाम दे देंगे, ये कोविड-19 नहीं, कोविड-20 है। ये तो भाई कोविड-19 तो है ही नहीं। तो दरअसल ये है कि आप किसी भी एक वायरस के वैक्सीन की हिस्ट्री को पढ़िए जाके, तो सच का सच सामने आ जाएगा। पोलियो से शुरू कर लीजिए। मैं आपके सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आप पोलियो पे रिसर्च करके देखिए, 50,000 नए केस आते हैं उन जगहों से ज्यादा, जैसे बिहार, यूपी, जहाँ पे पोलियो के जो ओरल ड्रॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे वो जितनी ज्यादा संख्या में होती है, उसी रेशियो में वहाँ पे पैरालाइज के पेशेंट पाए जाते हैं। मतलब ये कि अगर वो पोलियो के वैक्सीन नहीं लगाए होते तो वो पैरालाइज्ड नहीं होते, वो पैरालाइज पैदा नहीं हुए थे।
तो ये है वैक्सीन का इतिहास। ओके सर एक मेरा क्वेश्चन है, आपने इतना खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ कोरोना को ठीक करने के बारे में जनवरी माह में बताया, एक एक चीज आपने अपनी वेबसाइट आदि के जरिए क्लियर करने की कोशिश की, किंतु एक सवाल को छोड़ता है कि सरकार या हमारी मीडिया के प्रभावी चैनल आपको आगे क्यों नहीं दिखाना चाहते, जबकि दूसरी तरफ कोई भी छोटी सी चीज को आविष्कार कर दे तो उसको मीडिया में बार बार दिखाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो कारण है, जिन्होंने ये किया है, वो क्यों चाहेंगे कि ये चीज सामने आए, राइट? उनके द्वारा प्रायोजित चीजें हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। दे हैव डन इट इंटेंशनली विद देयर ओन इंटरेस्ट, राइट? उस चीज को मैं उजागर कर रहा हूँ, तो अपनी चोरी को थोड़ा बताएगा, देखो मुझे पकड़ लिया मेरी चोरी, ऐसा थोड़ा कोई बताएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो मीडिया बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम, तो ये बिकाऊ मीडिया है, मुट्ठी भर मीडिया है, राइट? जी है, आज तक एक मीडिया हाउस दे लें, 5-7 मीडिया हाउस हैं, उनके अंडर 100 चैनल्स हैं, उनको पकड़ लिया, राइट? उनको एवरीथिंग इज सोल्ड हियर इन इंडिया, राइट? मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, उनको खरीद लो, तो उनको खरीद लिया, तो बस वो जो भी बोलेंगे 24 घंटे चलाएंगे। वो बोलेंगे कि एक मौत की हो जाए तो आपको 1000 बार चलाना है, तो चलाएंगे, चलाएगी नहीं चलाए, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। उन्हें पैसे से मतलब है, तो इसीलिए वो कभी चाहेंगे नहीं कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग आगे आके सच्चाई को बोलें। सर जैसे आपने बताया, मेडिकल साइंस में किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए कमेटी बैठती है और फिर निर्णय लेकर उसे जर्नल में छपाती है। तो सर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने चीजें बताई, लोग आपके फैन हो गए, तो इस चीज को जर्नल में छपाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने तो पहली बात तो ये चीज जर्नल में छपाने की इसलिए जरूरत नहीं, बिकॉज जर्नल में जो छपी हुई चीजें वही मैंने आपको बताई, राइट? जितनी भी सारी चीज बताई है वो मेरी खुद की आविष्कार नहीं है, ना तो मैंने आविष्कार किया है इसको, ना ही मेरी खुद की चीज है। ये ऑलरेडी जर्नल में एस्टैब्लिश्ड है, और मैंने क्या किया, उनको इकट्ठा किया और वो आपको बताया। और प्रूफ के तौर पे मेरी एक बुक मैंने 7 अप्रैल को रिलीज की थी, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। इस किताब में वो सारे जर्नल के सारे रेफरेंस और पूरी की पूरी रिपोर्ट्स, सिर्फ रेफरेंस नहीं, पूरा रेफरेंस से पता नहीं आप ढूंढेंगे आपको मिले ना मिले, बहुत सारे तो पेड ही हैं, पैसा देंगे तभी जर्नल से खरीद पाएंगे, तो मैंने खरीदा अपने पैसे से, उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने वो डाल दी। वो सारे करीब 300 जर्नल्स की रिपोर्ट्स हैं, तब आप वो देखेंगे तो पाएंगे ये ऑलरेडी छपी हुई चीजें हैं, छपी हुई और छुपी हुई चीजें हैं, मैंने सिर्फ वो उठाई और आप तक पहुंचा दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक पोस्टमैन वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, अभी तक अब किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन या इसको मारा जा सकता है, किंतु हमारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ने मरीजों को ठीक किया। फिर लोगों का भरोसा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पे कम क्यों? कम इसलिए है कि जितना घी होगा उतना आग होगा, राइट? देखिए आजकल ना चमक दमक ग्लैमर का है, राइट? और होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये हम्बल लोग हैं, ये सिर्फ रिजल्ट में बिलीव करते हैं, बस ठीक किया पेशेंट को, ठीक है, और हल्ला नहीं मचा पाते, इनको तामझाम नहीं करना आता, इनको ग्लैमर नहीं करना आता, मार्केटिंग नहीं करनी आती। और इंसान जो है, भारत का इंसान, आजकल का मॉडर्न इंसान है, जो वो उसको तड़क भड़क चाहिए, उसको ग्लैमर चाहिए, उसको दिखावा चाहिए, उसको चमक दमक चाहिए, उसको बड़े बड़े स्टार के फोटो होने चाहिए। एक होम्योपैथिक आदमी कहाँ से शाहरुख खान को लेके आएगा? नहीं ला सकता वो, और शाहरुख खान को लाने से ज्यादा अच्छा ठीक तो नहीं हो जाएगा, ठीक होना तो उसकी अपनी बॉडी है, वो दवाई है। तो इसीलिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, इनसे ठीक होता है इलाज, इनसे, और ये चलते नहीं है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कौन सी चीज काम करती है कि नहीं करती, इम्पोर्टेंट है कौन सी चीज दिखती है, चमकती है, वही इम्पोर्टेंट है। सर WHO ने 2017 के अपने आर्टिकल में फ्लू को महामारी आदि और ये सारी चीजें 2020 में हो रही हैं, 2017 में नहीं, तो WHO को क्या समझे? WHO एक दलाल है, कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वैक्सीन इंडस्ट्री है। आप देखेंगे 40% 50% जो फंडिंग होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन इंडस्ट्री से होती है। WHO जिंदा जो है वो जो खाता है उन्हीं के नमक खाता है, जिसका नमक खाएगा तो उसी की तो दलाली करेगा ना वो, साफ तौर पे। कोई बोले, कोई चैलेंज करे, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ, मैं साबित कर दूंगा कि वो दलाल है और उनका काम है भाई, जितना उनको खिलाओगे उतना आपकी तरफदारी करेंगे। डजंट मैटर कि इंसान मर रहा है जी रहा है, डजंट मैटर फॉर देम। इंपॉर्टेंट है कि पैसा उनको मिलना चाहिए, पैसा ही उनकी भगवान है बस। सर भारत में झुंड में इम्यूनिटी कब तक हो पाएगी? झुंड में हर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं? हर्ड इम्यूनिटी हो भारत में ऑलरेडी, अभी भी हो चुकी है, अगर नहीं भी हुआ तो जून के एंड तक हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी होने के लिए करीब 70% जो
70% अगर लोगों को अगर एंटीबॉडी बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। और पिछले महीने तक अभी तो जो सरकारी आंकड़े भी है कंटेनमेंट जोन के, वो ये बताते हैं कि 30% लोगों के, जो सरकार के आंकड़े हैं, 30% लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आगे जा चुका है, यानी पहले भाई, तो उससे हम पीड़ित हो चुके हैं। आपको कभी कोई फ्लू आया होगा, और एवरी 10 बार फ्लू आया तो एक बार उस वायरस की वजह से आया होगा, जो कि कोरोना वायरस का ही एक और रूप है। तो वो उस वायरस को जो एंटीबॉडी, उस वायरस की जो बैकग्राउंड इम्यूनिटी है, वो इस वायरस से लड़ सकती है, ऐसा सिद्ध हो चुका है ऑलरेडी। तो 60 तो कुल मिला के 70% से ऊपर आबादी है जो किसी न किसी रूप में प्रोटेक्टेड है। इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अब तक अचीव हो गया हो। सर, बाबा रामदेव ने अपनी दवाई से कोरोना को मात देने की बात कही है, आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात मैंने अभी तक किसी भी अपने वीडियो में या किसी माध्यम से मैंने कभी बोली नहीं, पहले आपके माध्यम से लोगों को बताता हूँ। उन्होंने जो बात की है कोरोनिल के बारे में, तो पहली बात तो क्लिनिकल ट्रायल किया है उन्होंने 120 पेशेंट्स के, उसमें से 60 ऐसे जिनको दवाई नहीं दी गई, 60 ऐसे जिनको कोरोनिल दिया गया। तो आप उस ट्रायल को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, उनमें पेशेंट वो लिए जो ऑलरेडी हेल्दी हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिन्हें बोलते हैं, मतलब ठोक बजा के लिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बुरे नहीं होने चाहिए, उनको ज्यादा बीमारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए, हल्का सा खांसी जुकाम होना चाहिए, बस। तो ऐसे पेशेंट पे उन्होंने ट्राई किया पहली बार। वो बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर 69% पेशेंट ठीक हो गए। लेकिन ये भी तो बताइए कि जो दूसरा ग्रुप था उनमें 3 दिन के अंदर कितने परसेंट पेशेंट ठीक हो गए? मैं बता देता हूँ, 50% से ज्यादा उसमें भी ठीक हो गए। फाइनली 14 दिन के अंदर सबके सब ठीक हो गए। तो जो ऑलरेडी ठीक है उनको क्या ठीक कर रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, जो कोरोनिन बोल रहे, कोई नई दवा नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा। ये तीनों चीज, आप में से कौन से लोग ऐसे जिनके घर पे ये तीनों नहीं है? बाजार में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, हमारे गार्डन में मिल जाएगा। ये तीनों चीजों को लेके आप 5 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते अश्वगंधा के और 1 डंडी ले लीजिए गिलोय के, उसको कूटिए, उसको पानी में बॉईल कीजिए, 1 गिलास पानी में। जब पानी आधा गिलास हो जाए तो वो पानी को छान के ठंडा करके पी लीजिए, हो गया कोरोनिल। यही है कोरोनिल। इसका नाम बोरोलिन लग दीजिए, इसका नाम कोरोलिन लग दीजिए, है तो ये। और जो घर पे बनाएंगे वो उसकी पोटेंसी 10 गुना ज्यादा होगी, 10 टाइम ज्यादा, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल जो रहे लाइफ से ले रहे। तो ये कोई नई दवा नहीं है, ये तो पहले से ही है। हाँ, नई मार्केटिंग है। और अभी तक तो मैं हॉलीवुड में देखा था ये कि मूवी आने से पहले कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं और कंट्रोवर्सी से मूवी सुपर हिट। तो लेकिन अब ये ड्रामा इसमें भी आ गया कि आयुष बोल रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, वो बाबा रामदेव बोल रहे हैं 5000 की चीज मैं 500 में बेच रहा हूँ, उनके फॉलोअर बोल रहे हैं आयुर्वेद को रोका जा रहा है। ये ड्रामा नहीं चलेगा तो लोगों का ध्यान कैसे भटकेगा? ऐड में तो पैसे खर्चने नहीं है, तो ये ड्रामा कर दो, पहले से रची रचाई स्टोरी बना दो। अगर बाबा रामदेव जी को ये चाहते हैं कि लोगों को फायदा हो तो सीधी बात बताते कि भाई ये तीनों चीज आपके घर में ऑलरेडी है, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी किसके घर में नहीं है? आप इनको मिला के पी लो, खा लो, चबा लो, दैट इज व्हाट इज कोरोनिल। इससे ज्यादा और इससे कम कुछ भी नहीं। वो भी तब जब इंसान बीमार नहीं था, उनको ठीक किया इन्होंने। क्या इन्होंने बीमार इंसान को ठीक किया जिनके कोमोर्बिड कंडीशन है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है? आंसर इज नो, 0, नहीं ठीक किया। तो जो मरते हैं वो यही लोग तो मरते हैं, बाकी लोग तो अपने आप ही ठीक होते हैं ना। तो जो लोग अपने आप ठीक होते हैं, हाउ डज इट मैटर कि वो दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाउ डज इट मैटर कि वो पॉजिटिव का नेगेटिव कब हुए? इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम ना तो थे ना तो है। अरे तो फेक है भाई। सर, ग्लेनमार्क कंपनी अपनी दवा जिसकी कीमत 104 रुपए रखी है, दावा किया है मरीजों को ठीक करने का, आप क्या समझते हैं सर? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है, इस पे भी मैंने कोई बात नहीं की, आपके माध्यम से बता दूं। देखिए 103 रुपए उन्होंने रखा है एक गोली की। तो टीवी में ऐसा देख के लगता है कि बस 103 रुपए गोली खा लो, कोरोना ठीक, लगता है यार बहुत बड़ा काम हो गया। जबकि उसकी जो एक पूरी पत्ती आती है, 34 गोलियां होती है, वो पूरी एक पत्ती 1 दिन में गटक जाना है और अगले 14 दिन तक 7 पत्तियां गटकनी है। कितना? 25,000 रुपए का खर्च, वो है 25,000 रुपए का है, 103 रुपए का नहीं। 25,000 रुपए की वैल्यू की दवाइयां खाएंगे तो वो है पूरा डोज, नंबर 1। नंबर 2, ये भी रामदेव के ही छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं कि ये उन्हीं लोगों को ठीक करेंगे जो ऑलरेडी ठीक हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड मोडरेट एसिम्प्टोमेटिक लगभग सेम है। सीरियसली इल, कोमॉर्बिड कंडीशन, इनके लिए दवाई नहीं, पहले ही लिखा हुआ है। खैर, ये छोटी मोटी बातें। घबराने वाली बात यह है कि इसे टेराटोजेनिक ड्रग बोला जाता है।
टेरेटोजेनिक ड्रग किसे बोला जाता है? ऐसी दवाइयां जिनको लेने के बाद इंसान इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट मतलब इनफर्टाइल, मतलब बच्चा पैदा करने लायक नहीं रह जाएंगे। और ऐसी दवाइयां जिनको औरतें अगर ले लें तो उनकी बच्चा पैदा करने की एबिलिटी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, मतलब डेड बच्चा पैदा होगा, स्टिल बॉर्न जिसे कहते हैं। और अगर बच्चा पैदा हो गया तो जेनेटिकली डिफेक्टिव होगा, मतलब हाथ नहीं होंगे, आंखें नहीं होंगी, नाक नहीं होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। तो तभी उसको टेरेटोजेनिक ड्रग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये है इसकी खूबियां। तो ये खूबियां जो अखबार में आई, टीवी में किसी ने वीडियो बताई नहीं, राइट? उन्होंने बता दी 103 रुपए में एक दवाई खा लो बस, कोरोना फ्री, जबकि ऐसा है नहीं। और ये दवाई जो आई है इंडिया में, कभी भी कोई दवाई आती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये आपको पता है। लेकिन इस दवाई की क्लिनिकल ट्रायल कहाँ हुई? आप शॉक हो जाएंगे जान के, ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ चाइना में। एक तरफ तो भारत की सरकार बोल रही है चाइना का माल मत लो, और दूसरी तरफ भारत की सरकार चाइना में जो चाइनीज लोगों ने ट्रायल किया, इंडियन ने नहीं किया, किसी और देश के लोगों ने नहीं किया। पेशेंट भी चाइना के, डॉक्टर भी चाइना का, हॉस्पिटल भी चाइना का, रिव्यू करने वाले भी चाइना की, जर्नल भी चाइना का, सारा कुछ चाइना में हुआ, चाइना मेड है, राइट? उसको दिखा के बोल रहे हो हम तो भाई एक दवाई लेके आ गए और भारत को दे रहे हो, ये तो ह्यूमन गिनी पिग। ये जो दवाई आने से पहले इस दवाई को दी गई कुत्तों के बच्चों को, 12 कुत्तों के बच्चों को दी गई, 9 तो 20 दिन के अंदर मर गए, 9-20 दिन के अंदर मर गए। फिर दिया गया यही दवाई जो फेविफ्लू नाम से जो आपको जब आई है, बंदर को दिए गए, 3 बंदर को दिया गया, 3 में से एक बंदर पहले 1 हफ्ते के अंदर मर गया। फिर ये दवाई दी गई चूहों को। चूहों को जब दिया गया तो चूहों के जो मेल चूहे थे उन्हें टेस्टिस टॉक्सिसिटी हो गया, मतलब वो बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं थी। और फीमेल में जब दिया गया तो वही उनमें बांझपन आ गया। तो ये इनकी तारीफ है। इनकी सारी तारीफ मुझे कैसे पता? मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान गवर्नमेंट के वेबसाइट से इनकी पूरी जो कच्चा चिट्ठा है 172 पेजेस का, वो मैंने निकाला। आपको चाहिए तो जिनको भी चाहिए याद रखिए, मेरा विश्वरूप.com biswarop.com/corona, इसमें जाइए, ढूंढिए, पूरा कच्चा चिट्ठा है 172 पेजेस का। आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये किताब डाउनलोड कीजिए और किसी भी डॉक्टर को बोलिए, अगर आपके बच्चे को, आपकी माँ को, आपकी बहन को कोरोना हो जाए तो क्या फेविफ्लू देंगे आप? और फिर आंसर देखिए। तो ये तारीफ है दवाई की। यस सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समृद्ध भारत की तरफ से मैं एक बार और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आपने दर्शकों को इतनी सारी चीजें बताई कोरोना को लेके, जितनी बड़ी महामारी इसको बना दिया गया, वो इतनी बड़ी महामारी है नहीं, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा इसको बना दिया, मीडिया ने इसको इतना बढ़ा दिया। लेकिन सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ी चीज ये है नहीं जितना गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।